दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर दिया। 1.1 के पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो बेसिक वीडियो था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, सेकेंड एक्सरसाइज के लिए, तो प्लीज आप उस वीडियो को याद से देख लो, प्लेलिस्ट में है। देन आप यहाँ पे 1.1 कंप्लीट करने के बाद आप 1.2 पे आओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब चीजें 100% समझ में आएगी। और इस एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखोगे तो एग्जाम देके आओगे और अराउंड एक दिन का टाइम होता है और दूसरे दिन फिर से हमारा दूसरा एग्जाम होता है, तो हम इतने सारे क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सर प्लीज आप बता सकते हो कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बीच बीच में मैं बताते जाऊंगा कि आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और देख लेना कि ये आपके यूनिट टेस्ट में भी वही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, और बाद में हम लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में भी यहाँ पे हम इस टॉपिक में देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। मैं यहाँ पे जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप ट्रूथ टेबल को अगर ड्रॉ करोगे तो आपका कभी भी ट्रूथ टेबल रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, पर बहुत सारे लोगों को टेबल ही नहीं बनाने आता। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग रटे रहते हैं टेबल कैसे बनाना है, प्लीज वैसा मत करना। बहुत सारे लोगों का लिखते टाइम ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है, तो वो भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 चलो अच्छे से ध्यान दो। देखो सबसे पहले यहाँ पे बस हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ओनली ट्रूथ टेबल को दोस्तों हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें स्टेटमेंट कितने हैं, टोटल स्टेटमेंट कितने हैं। पहला वर्ड मेरा क्या, टोटल स्टेटमेंट कितने हैं। तो भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट P है और दूसरा स्टेटमेंट Q है। तो सर 2 ही स्टेटमेंट है, सही बात है, 2 ही स्टेटमेंट है। अगर PQR होता तो एक और R भी लिखते। अब यहाँ पे उसके बाद जैसे ही आपने स्टेटमेंट देख लिया, सेकंड आपको क्या देखना है कि निगेशन है क्या, आपके P और Q वाले स्टेटमेंट को कहीं पे निगेशन है क्या। कहीं पे भी आपको निगेशन नहीं दिख रहा है। और निगेशन किसको होना चाहिए, P और Q वाले को। अगर P और Q को अगर कहीं निगेशन है तो आप उसे लिखो, वो भी नहीं है। अब फिर आपको तीसरा राउंड मारना है, यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे। तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट आपको दिखाई दिए, तो पहला ब्रैकेट सर हमने लिख दिया। देन सर इसके बाद अगर हम देखें तो अब देखो ये वाला जैसे ही ब्रैकेट कंप्लीट हुआ उसके बाद यहाँ पे देखो एक और ब्रैकेट है, तो अब ये वाला ब्रैकेट के पार्ट को लिख दो। तो यहाँ पे हमने लिखा P इंप्लाइज Q और यहाँ पे ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल पार्ट लिख देना, क्योंकि ये वाले पार्ट के वहां पे कुछ नहीं है, तो आप ओवरऑल आप पूरा का पूरा लिख दो। अब पूरा का पूरा लिख रहा हूं तो क्या आएगा, E इंप्लाइज Q और एंड Q इंप्लाइज P। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल रेडी करना है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम टेबल बना के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आपके पास ऑलरेडी बुक में लाइंस होते हैं तो टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं, पर यहाँ अगर कभी भी अगर आप टेबल के फॉर्म में अगर इसे सॉल्व करोगे तो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आपको मैं बताऊंगा कैसे कम होंगे। अब देखो यहाँ पे हमने इनका टेबल रेडी कर दिया, देन यहाँ पे हमने इनका भी रेडी कर दिया, देन यहाँ पे हमने इनको भी रेडी कर दिया, और फाइनली यहाँ पे हमने इनको भी रेडी कर दिया। अब ये आपने पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों बना दिया है। अब आपको क्या करना है, ये अगर P और Q है, अगर 2 ही स्टेटमेंट है दोस्तों, तो नीचे वाले पार्ट को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, फिर से ये देखो ये सेकेंड पार्ट बना रहा हूं। अब फिर इसके बाद दोस्तों ये देखो ये थर्ड पार्ट बना रहा हूं, और फाइनली नीचे क्या है, फोर्थ पार्ट है। तो ऐसे आपके पास टोटल कितने पार्ट तो होने चाहिए, फोर्थ। अब आपका ये पूरा का पूरा टेबल रेडी हो गया। अब देखो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ध्यान से। कभी भी PQ है, 2 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एक मेरा लॉजिक याद रखना 21। क्या याद रखना, 21। अगर 3 स्टेटमेंट है तो 420 आपको पता होगा, उसका +1 कर दो, 421। तो 420 कभी लाइफ में मत रहना, 421 रहोगे चलेगा। तो अगर 3 स्टेटमेंट 421, अगर 2 स्टेटमेंट तो 21। 21 का मतलब क्या होता है सर, प्लीज आप बता सकते हो। तो 21 का मतलब है 2 टाइम T 2 टाइम F। Q का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 1 टाइम T 1 टाइम F 1 टाइम T 1 टाइम F।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बस एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से अच्छे से देख रहे हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, P इंप्लाइज Q, P और Q दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या है, इफ देन है। अब इसके लिए ना तो मैं आपको कोई टेबल यहाँ पे बाजू में लगा के रखूंगा, टेबल आपको अगर आप पढ़ा रहे हो तो टेबल आपको भी याद होना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो टेबल अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगर कोई टीचर भी बता रहा है तो अगर वो टेबल से देख देख के लिख रहा है तो गलत है, अगर आप स्टूडेंट हो अगर आप भी टेबल से देख देख के लिख रहे हो तो भी गलत है। टेबल अभी तक आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसलिए अगर आपको टेबल नहीं याद है तो मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.1, वो मेरा जो वीडियो है, अभी ये वीडियो रोक दो, पहले वो जाके देखो, देन यहाँ पे आओ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सब चीजें मेरे लेक्चर के साथ ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप खुद सम सॉल्व करोगे। तो दोस्तों इफ देन का टेबल हमने कैसे याद किया, अभी आप देख के आए होंगे। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकेंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। यस, इसमें सीक्वेंस बहुत मायने रखता है कि फर्स्ट वैल्यू ट्रू होना चाहिए और सेकेंड वैल्यू दोस्तों फॉल्स होना चाहिए, तो आंसर इज फॉल्स। तो चलो देखते हैं फटाफट, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड वैल्यू फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट वैल्यू ट्रू फर्स्ट वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड वैल्यू फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज वाला मैं बाद में लिखता हूं, ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि साथ में आंसर्स लिखते जाते हैं, जैसे फर्स्ट वैल्यू, मैं हमेशा क्या करता हूं, अदरवाइज वाले आंसर्स को हमेशा बाद में लिखा करो, जिससे आपके आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दोनों के बीच में दोस्तों देख लो क्या करना है, एंड करना है। ये वाला पार्ट आपके पास है और बाद में क्यू वाला पार्ट है, ये दोनों के बीच में एंड, एंड मतलब बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये दोनों वैल्यूज में दोनों ट्रू है, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। हो गया, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू आंसर इज ट्रू, है लिखा लिखा, अदरवाइज फॉल्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा है, यहां पे देखो आपको दिख रहा है, और ये P वाला जो आपको यहां पे दिख रहा है, इसके साथ इसका इफ देन निकालना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पहला ही क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं। अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आया तो इफ देन में देखो यहाँ पे एंड था, मैंने कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो किया, मैं ये दोनों को देखो, ये आगे, ये यहाँ पे आगे था, फिर भी ये पीछे यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ नहीं आपको कुछ बोला भी नहीं, मैं डायरेक्ट, मैं बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू डायरेक्ट। बट कभी भी अगर इफ देन है तो सीक्वेंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाला पार्ट यहां लिखा है और ये वाला पार्ट यहां लिखा है, पर आपको याद रखना है ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका सेकंड है। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, नो, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, नो, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, यस, सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, यस, देन आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, नो, सेकंड तो वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है ही नहीं, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स, यस, अदरवाइज ट्रू 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 ट्रू। तो जरूर मैं यहाँ पे, मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें बेसिक मेरी ओर से समझ में आया होगी, मैं कैसे मैं लिख रहा हूं ये भी आपको सीखना है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और जरूर जो मैं तरीका आपको बताया उससे आपको बहुत हेल्प होगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पता चल गया, यहाँ P है Q है, बाद में निगेशन में अगर आप देखोगे तो Q दिया है तो निगेशन Q लिखेंगे, देन ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में क्या है P एंड निगेशन Q, देन उस साइड का ब्रैकेट लेंगे P इंप्लाइज Q, और फिर ओवरऑल लिखेंगे P निगेशन Q और डबल इंप्लाइज P इंप्लाइज Q। हमने पूरा का पूरा लिख दिया, फिर से P Q निगेशन Q P एंड निगेशन Q P इंप्लाइज Q। हाँ परफेक्ट है। अब परफेक्ट होने के बाद भाई यहाँ पे एक टेबल बना दो, टेबल फटाक से बना देता हूं। देखो यहाँ पे हमने टेबल एक बना दिया है, टेबल बनाते टाइम ऊपर भी एक टेबल बना दो भाई। अब टेबल हो गया, और आप भी ऐसे सिस्टमेटिक अच्छे से बॉक्स में ही ये चीजों को सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा।
अब आने वाले 2-3 क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा टेबल बना दिया है। अब ये टेबल मैंने जो बनाया है ध्यान से देखना है। अब आपको पता है ये 2 स्टेटमेंट है तो 21। अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, टी टी एफ एफ, देन इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, टी, देन क्या आएगा दोस्तों एफ, फिर क्या आएगा दोस्तों टी, फिर क्या आएगा दोस्तों एफ। अब आपको यहाँ पे निगेशन क्यू, निगेशन मतलब क्या होगा दोस्तों, क्यू का जस्ट अपोजिट लिखो, क्यू पे जो भी वैल्यूज है, टी है एफ आएगा, टी यहाँ पे क्या दोस्तों एफ है तो क्या आएगा टी आएगा, यहाँ पे टी है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ आएगा, यहाँ पे एफ है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा टी, आपने लिख दिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहां देखो पी वाला पार्ट है और यहां पे अगर आप देखोगे निगेशन क्यू वाला पार्ट है। देखो मैं सॉल्व कैसे करना, मेरे एक फिंगर पी पे चले गए, एक निगेशन क्यू पे चले गए, बीच में एंड है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। यस, चेक करते हैं, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, नो, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, नो, यस, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, नो। तो एक ही जगह पे मुझे मिला, देखो पी पे मैंने देखा, निगेशन क्यू पे देखा, एंड था, यहां पे मिला, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स मतलब ये क्या हो गया एफ, ये भी क्या हो गया एफ, ये भी क्या हो गया एफ। अब नेक्स्ट है दोस्तों पी इंप्लाइज क्यू निकालना है। पी और क्यू में फर्स्ट इंप्लाइज को हमें इफ देन का हमें पता है, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स, यस आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू फर्स्ट वैल्यू ट्रू नो, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। अब यहां पे अगर आप करोगे सॉल्व तो देखो ये दोस्तों ये वाला पार्ट है आपका ये, और ये वाला पार्ट मतलब आपका ये, दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है दोस्तों, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मतलब इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर सेम, बोथ द वैल्यूज आर सेम, बोथ द वैल्यूज आर सेम, बोथ द वैल्यूज आर सेम मतलब यहाँ पे भाई कोई नहीं सेम है, अगर सेम होता तो आंसर ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो यहाँ जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना और टेबल बनाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई टेबल बनाना। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो तरीका, जो स्टेप्स है वो सच में आप कहीं पे यूनिक तरीके से आप समझ रहे हो कि अगर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दे दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पी लिखा आपने, क्यू लिखा, इसके अंदर आर भी है, आर भी लिख दो भाई। आर लिखने के बाद आपको निगेशन का कुछ नहीं है, डायरेक्ट पी क्यू है, पहला ब्रैकेट, बाजू का ब्रैकेट ले लो क्यू आर, और बाद में पूरा लिख दो पी क्यू, और यहाँ पे आपने लिखा क्यू आर, सब कुछ आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट बनाना है। अब ये भी आपने बना दिया। अब ये बनाने के बाद थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा छोटा रखता हूं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कितने स्टेटमेंट आ रहे थे, दो स्टेटमेंट आ रहे थे, तो अपने को नीचे टोटल 4 बॉक्स लगता था। पर अगर 3 स्टेटमेंट आएगा तो नीचे 8 बॉक्स लेना है। कितना बॉक्स लेना है, 8, याद रखना। कितना बॉक्स लेना है दोस्तों, 8। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 हो गए। अब यहां से लिख रहा हूं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 बॉक्स हो गए। बोलते हैं ना जब बहुत सारी चीजें रहती है तो बहुत हम बॉक्स को बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं, जब जरूरत। यहाँ पे भी हो गया 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा नीचे वाला बॉक्स बड़ा कर दूं, जगह है तो। सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 हो गया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिए दोस्तों। अब आपको ध्यान देना है क्या, सबसे पहले यहाँ पे 421 याद रखना है। कितना याद रखना है, 421। बहुत आराम से बता रहा हूँ। कभी भी अगर पी क्यू आर है तो आपको यहाँ पे कितने, 421 याद रखना। और नीचे कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 8। इसके पहले हम कितने बॉक्सेस बना रहे थे दोस्तों,
4 बॉक्स बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट आ रहा था। तो ये चीजें तो आपके दिमाग में क्लियर बैठ गई है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं 4 मतलब 4 टाइम आप टी लोगे, देखो 4 टाइम मैंने टी लिखा, और 4 मतलब 4 टाइम आपको एफ लेना है, 4 टाइम हमने एफ भी ले लिया। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्यू मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ, 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम एफ भी ले लिया। अब यहाँ पे आर मतलब दोस्तों 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ। ये भी हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये आपने पूरा का पूरा बना दिया। अब सॉल्व तो वैसे ही करना है। देखो पी और क्यू के बीच में एंड है, पी और क्यू के बीच में एंड, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, एंड मतलब बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। यस, ऐसे रखना एग्जाम में। यस, दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है, 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 नो। अदरवाइज आंसर फॉल्स। अदरवाइज वाले आंसर बाद में लिखा करो, प्लीज समझने की कोशिश करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्यू आर को लेना है और दोनों के बीच में और है। और मतलब क्या होता है दोस्तों, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। यस, दोनों वैल्यूज फॉल्स है, दोनों वैल्यूज फॉल्स है, दोनों वैल्यूज फॉल्स है, दोनों वैल्यूज फॉल्स है। यस, मिल गया। तो यहाँ पे क्या, फॉल्स का फॉल्स। बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। यस, मिल गया, दोनों फॉल्स है, आंसर इज फॉल्स। अदरवाइज ट्रू, यहाँ पे भी 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 ट्रू। एक बार और चेक कर ले रहे हैं। यस, फॉल्स है, यस फॉल्स। ऐसे चेक कर लिया करो क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब इसके बाद ये आपका जो पार्ट है दोस्तों, ये जो आपका पार्ट है, दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है। दोनों के बीच में आपको, यहाँ पे आप देखोगे बाय कंडीशनल का साइन है जो इसके पहले था, देखो यहाँ पे भी बाय कंडीशनल था। तो अगर दोनों के बीच में बाय कंडीशनल है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में बाय कंडीशनल है मतलब बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू। यस, दोनों वैल्यूज सेम है देन आंसर इज ट्रू, दोनों वैल्यूज सेम है देन आंसर इज ट्रू, दोनों वैल्यूज सेम है, नो, दोनों वैल्यूज सेम है, नो। यस, दोनों सेम है, देखो ना, देन आंसर इज ट्रू। देखो दोनों सेम है, आंसर ट्रू, दोनों सेम है, हाँ, दोनों सेम थे, नहीं, दोनों सेम है, यस सेम है, एफ एफ मतलब सेम है, देन दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, यस, तो आंसर इज ट्रू। अदरवाइज, अदरवाइज यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स, 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 फॉल्स। तो यहाँ पे हमने सिस्टमेटिक तरीके से ये क्वेश्चंस भी कवर कर दिए। अगर आप चाहते हो इसके बाद एक और क्वेश्चन कंप्लीट करना तो ये भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको कवर करना है। देखो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिख दिया, पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, आर लिख दिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें निगेशन है क्या, आप बोलोगे सर निगेशन है, पर ये निगेशन जो है ना दोस्तों ब्रैकेट को है, क्यू को नहीं है, तो ये निगेशन अभी मत लो। देन इसके बाद आप ब्रैकेट पे आ जाओ तो एक ही ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहला स्मॉलर ब्रैकेट ले लिया, देन उससे बड़ा वाला ब्रैकेट है निगेशन फॉर्म में तो वो भी ले लिया, और देन इसके बाद आप पूरे को लिख दो एक साथ, तो P इंप्लाइज निगेशन Q एंड R। अब आप सॉल्व करो, आपको सिखाया हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 टाइम T 4 टाइम F, 2 टाइम T 2 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F, ऐसे पूरा लिख दो। देन यहाँ पे Q और R, ये दोनों के बीच में एंड निकालो, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। जो इसका आंसर आएगा जस्ट इसका अपोजिट कर दो, जैसे यहाँ ट्रू आया तो यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये पूरा लिख दो। और देन इसके बाद P मतलब फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में इफ देन चेक करना है। इफ देन में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन की ओर। अगर आप आगे की क्वेश्चन की ओर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल देखो ये, इस क्वेश्चन में अगर आप कौन सा भी क्वेश्चन उठा लो आपको अपने आप सॉल्व करने आएगा। अभी कोई बोलेगा सर प्लीज आप मुझे ये वाला क्वेश्चन बता सकते हो क्या, जरूर मैं आपको बता दूंगा, आप कौन सा भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मैंने सिखा दिया है। अब अगर देखो मैं यही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट कितने हैं, पी क्यू आर है, तो पी लिखा, क्यू लिखा, आर लिखा, पी क्यू आर हो गया। पी क्यू आर होने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो निगेशन कोई नहीं है, तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, क्यू इंप्लाइज आर, ये लिखा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट है, तो ये पूरा लिख दो, पी क्यू इंप्लाइज आर, ये हो गया। देन उस साइड में आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू, ये आपने लिखा,
देन इसके बाद क्या आएगा, दूसरा ब्रैकेट ले लो, ये देखो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये ले लो, P Q और इम्प्लाइज R। अब आप देखोगे ये वाला और ये वाला दोनों के बीच में क्या है, बाय कंडीशनल। तो ये वाला पार्ट यहाँ है, ये वाला पार्ट यहाँ है। अगर आपके पास आगे जगह नहीं है तो मैं इसको 1 दे दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड दे दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में मुझे क्या निकालना है, बाय कंडीशनल। इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो और फिर कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने ऐसा तरीका दे दिया कि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपके एग्जाम में, जब आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लो, लास्ट में बताऊंगा। चलो आगे आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हमने सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर दिया। अब टाइप सेकंड है। अब टाइप सेकंड जो है वो भी, अगर आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो अब आपका समझ जाओ पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। बस आपको चीजों को समझना है। देखो यहाँ पे, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो इक्विवेलेंस का यहाँ पे साइन दिया हुआ है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब क्या होता है, ये जो आपको साइन दिया हुआ है इक्विवेलेंस का, इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो एरिया का जो आंसर है और यहाँ के एरिया का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। सपोज अगर इक्विवेलेंस के उधर जो वैल्यू है उसका आंसर अगर समझो पार्ले जी आ रहा है, तो यहाँ वाले का ओरियो नहीं चाहिए, यहाँ का भी पार्ले जी ही चाहिए। तो याद रखना कि दोनों जगह के वैल्यूज जो है वो सेम आने चाहिए। सर कैसे सेम आएंगे, हमें थोड़ा बता दो। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टेबल बनाओ सबसे पहले। अब टेबल बनाना आपके दोस्त ने, आपके भाई ने, जो आप समझते हो बताया हुआ है। आप सबसे पहले इसमें देखो कि स्टेटमेंट कितने टाइप के हैं, P है, Q है, R तो नहीं है। निगेशन किस पे है दोस्तों, P पे निगेशन है, निगेशन P हमने लिख दिया। और अगर आप देखोगे तो, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो ये बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार का कोई यहाँ पे आपको ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट आप बॉर्डर के उस पार जो भी चीज है आप लिख दो। ये आपने लिख दिया, बॉर्डर के उस पार का एरिया है भाई, ये आपने लिख दिया। अब इस बार, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ वाले एरिया पे अगर आप देखोगे यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, और ब्रैकेट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट भी लिख दिया। चलो ये ब्रैकेट भी हो गया। ब्रैकेट होने के बाद अब आप पूरा का पूरा पार्ट लिखो, P और Q एंड निगेशन P। अब ये भी हो गया। देखो अब ध्यान से, आपने P लिखा, Q लिखा, फिर निगेशन P लिखा, और निगेशन P जो था वो आपने लिख दिया। अब इसके लिए अलग निगेशन P, इसके लिए अलग निगेशन P मत लिखना, वही P हो गया। फिर आपको क्या करना है, बॉर्डर के इधर के वैल्यूज को लिख दिया। अब उधर मैं बॉर्डर के उस पार जा रहा हूँ, नाव ले लिया, नाव से मस्त जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पूरे के पूरे आगे वैल्यूज लिख दिए एंड समथिंग। अब आप क्या करो, यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, ध्यान से इस ट्रूथ टेबल को समझना है और आपको आने वाला है बहुत मजा। आप सोचेंगे कैसा मजा आएगा, थोड़ी देर आप वेट करो, देखो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मैं टेबल तो बना लूं, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, इस फॉर्म में भी बना देता हूं। तो यहाँ पे लगभग 2 बॉक्स हो गए और तीसरा चौथा भी हो गया। चलो अब हमने टेबल मस्त बना लिया है। अब आपको पता है वैल्यूज, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या आएगा, T T F F। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 ही स्टेटमेंट है इसलिए हम 21 लेते हैं। यहाँ पे आप लोगे तो पहला T, दूसरा F, फिर दोस्तों T लोगे, फिर क्या लोगे, F। अब यहाँ पे निगेशन P में क्या लोगे, जो भी P के वैल्यूज हैं उसको जस्ट अपोजिट कर दो। यहाँ पे T है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, F। यहाँ पे T है तो इसे F क्या कर दोगे, F। यहाँ पे F है तो दोस्तों इसे क्या करोगे, T। यहाँ पे F है तो इसे भी क्या कर दोगे, T। तो ये T का क्या हो गया, FF, और यहाँ पे FF का क्या हो गया दोस्तों, TT। अब यहाँ पे ये देखो निगेशन P है और Q है, निगेशन P और Q, ये दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है दोस्तों, एंड। अब निगेशन P और Q के बीच में एंड निकालोगे, बस बहुत इजी है। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। यस, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे P और Q ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में क्या निकालना है, और। बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, और का आपको याद होगा। तो देखो इसलिए मैंने बोला था टेबल्स को अगर टेबल की तरह याद करोगे तो कभी कुछ मतलब नहीं है। टेबल्स को आपको इस तरह से पढ़ना है
कि आप एग्जाम में उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको और जो अभी कर रहे हो। इसलिए मेरे वो 5 स्टेटमेंट को अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लिया होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे और से रिलेटेड बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, दोनों वहां पे और में क्या था, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ मिल गया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और अदरवाइज सभी के सभी वैल्यूज क्या होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको ये वाला पार्ट है और निगेशन पी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, निगेशन पी वाला पार्ट है, दोनों के बीच में एंड है। देखो दोनों पे मेरे फिंगर्स पड़ गए, एंड है मतलब यहाँ पे आपको both the values are, देखो बीच में एंड है, both the values are true then answer is true, yes both the values are true, both the values are true, both the values are true then answer is true, both the values are true, no otherwise false, false, false। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, जब पूरा का पूरा इसमें ना तो कोई, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना तो कोई बॉर्डर था, तो आप लास्ट में पूरा का पूरा पार्ट एक साथ लिख देते थे। तो भाई सही बात है, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये इसे बॉर्डर कंसीडर किया, ये वाला पार्ट यहाँ लिखा, देन ये वाला पार्ट यहाँ लिखा, और लास्ट में हमने पूरा का पूरा पार्ट नहीं लिखा, क्योंकि बॉर्डर इसमें क्या होता है, बॉर्डर के इधर का पार्ट लिखा उधर का लिखा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों जो बॉर्डर के इधर वाला पार्ट था इसे आप फर्स्ट नंबर दे दो, और बॉर्डर के उधर वाला जो पार्ट है दोस्तों ये है, इसे आप सेकेंड नंबर दे दो। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उसके वैल्यूज को मैच करो। अगर आप देखोगे यहाँ पे एफ आया था, यहाँ पे भी एफ है, ऐसा टिक मार्क मत करना, आपके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे टी है दोस्तों, यहाँ पे भी टी है, और यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है। मतलब बॉर्डर के इस पार अगर लोगों ने ओरियो खाया तो बॉर्डर के उस पार के लोगों ने भी ओरियो खाया, मतलब इसके वैल्यूज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको उसके नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा, ऑल दी एंट्रीज इन दी column first and second are identical, all the entries in the column first and second are identical and therefore ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दो, मतलब ये क्या इक्विवेलेंस है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस है मतलब इक्वल है, मतलब इस वाले पार्ट का जो वैल्यू है इस वाले पार्ट को क्या इक्वल है। तो यहाँ पे अगर समझो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूफ, मतलब यहाँ पे प्रूफ बोला है मतलब वो इक्वल आएगा ही। अगर वहां पे बोला होता चेक तो हो सकता था कभी कभार ना भी आए, तो अगर इसलिए अगर कहीं पे अगर प्रूफ बोला है मतलब वो आएगा ही, 100% वो आने वाला है, तो इसलिए सोच समझ के अच्छे से लिखना है। चलते हैं अभी आगे। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब इसमें तो निगेशन इतने सारे कि बहुत सारे लोग देख के डर जाएंगे, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पी लिखा, सबसे फिर क्यू लिखा, पी क्यू लिखने के बाद आपको देखना है कि निगेशन, हम ये देखो ये निगेशन ब्रैकेट को है, वो वाला निगेशन नहीं लिखना है। पी और क्यू को कहीं पे निगेशन है क्या, हाँ यहाँ पे, तो निगेशन पी लिखा। अब इसके लिए यहाँ पे भी है तो 2 बार मत लिखना, हो गया। अब आप क्या करो पता है, ब्रैकेट सबसे पहले लिखो, ब्रैकेट अगर आपने लिखा तो पहला क्या आएगा, पी और क्यू लिखा आपने, फिर ये वाले ब्रैकेट को निगेशन भी है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, पी और क्यू का निगेशन भी हो गया, और ये ब्रैकेट होने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, निगेशन पी एंड क्यू, ये भी हो गया, ये वाला भी ब्रैकेट हो गया, ये भी हो गया। अब ये दोनों, क्योंकि ये बॉर्डर के इस पार का एरिया है तो ये दोनों के बीच में भाई जो वैल्यू है वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो और है, तो ये लिखो निगेशन पी क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी और क्यू और निगेशन पी। हाँ, अब ये वाला वैल्यू आपको लिखने की फिर से जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने लिखा है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे है। अब ये मत बोलना सर ये तो हमने यहाँ का लिखा है, पर वो हो गया, अगर चाहिए तो आप फिर से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बॉक्स बना ले रहे हैं। अब बॉक्स बनाने के बाद वन टू थ्री, नीचे वाला 4 थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, बस टेबल बन गया यहाँ पे। अब टेबल बनने के बाद दोस्तों अब इसे सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे सॉल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये चेक कर लो, पी क्यू लिखा, निगेशन पी लिखा, हाँ परफेक्ट है, उसका निगेशन लिया, हाँ ये परफेक्ट है, बाद में ये, हाँ देखो ये आपका एरिया नंबर फर्स्ट है, दिखाई दे रहा, बाउंड्री के इधर है, और ये वाला पार्ट आपका बाउंड्री के उस पार है, तो ये यहाँ पे, तो ये एरिया नंबर सेकंड है, मतलब ये दोनों के आंसर फाइनली लास्ट में मैच होने चाहिए। अगर मैच हो गया मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस है, नहीं मैच हुए तो समझ जाना आप कहीं पे कुछ मैच में गड़बड़ कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो आपको क्या लेना है, टी टी, यहाँ पे क्या लेना है, एफ एफ, फिर यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, टी एफ, और यहाँ पे क्या लेना है, टी एफ, टी एफ, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ आपने ले लिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, निगेशन पी है, मतलब निगेशन पी मतलब जस्ट पी का अपोजिट, तो यहाँ पे टी का अपोजिट क्या आएगा, एफ, टी का अपोजिट क्या आएगा, एफ, एफ का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, टी, और एफ का अपोजिट क्या आएगा, टी। अब यहाँ पे क्या है, पी और क्यू, पी और क्यू में आपको क्या करना है दोस्तों, और में क्या है, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बोथ दी वैल्यूज आर 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 फॉल्स, यस, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, और अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जस्ट इसी को अपोजिट फॉर्म में लिखना है, मतलब इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि निगेशन है ना, ट्रू का क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का क्या होगा, फॉल्स, और फॉल्स का क्या होगा, ट्रू। देन यहाँ पे दोस्तों देखो, ये निगेशन पी और क्यू का एंड लेना है, निगेशन पी ये है और क्यू है, दोनों का एंड लेना है, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, यस बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट के बीच में और निकालना है, और मतलब क्या होता है दोस्तों, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, यस ये दोनों फॉल्स हैं, देन आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हैं, देन आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं है, ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं है, तो अदरवाइज ट्रू। इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब आपको इक्विवेलेंस की किसी भी क्वेश्चन में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप आराम से इसका टेबल रेडी कर सकते हो और उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, चलो इसका मैं टेबल आपको बना के दे रहा हूँ और बाद में सॉल्व आपको करना है। देखो पहले आप क्या करोगे, पी बनाओगे, फिर क्यू लिखोगे, कोई निगेशन है, यस पी निगेशन में, पी निगेशन पी, देन बॉर्डर है, बॉर्डर के यहाँ पे ब्रैकेट है ब्रैकेट, यहाँ पे क्या क्यू इम्प्लाइज पी को ब्रैकेट है, देन फिर पूरा का पूरा बॉर्डर के इधर वाला वैल्यूज लिख दो, क्यू इम्प्लाइज पी हो गया, देन बॉर्डर के उधर ब्रैकेट है ब्रैकेट, पी इम्प्लाइज क्यू। अब यहाँ पे आपने लिख दिया पी इम्प्लाइज क्यू, फिर पूरा का पूरा लिख दो, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू हो गया। ये आपका बॉर्डर नंबर सेकेंड, और बॉर्डर के उधर कौन सा था, ये वाला था बॉर्डर नंबर 4। ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब आपको ट्रिक पता चल गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, अब देखो आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। अब आप मुझे बताओ कि एग्जाम के, आज आप एग्जाम दे के आ रहे हो और मैथ्स का पेपर परसों रहता है, आपके पास जितना टाइम है इतने देर में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से बुक में कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। तो अभी आपने पहला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकेंड वाला आपने सॉल्व किया, सेम ही है। तो इसमें कि अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पहले वाले में कोई एक सॉल्व कर दिया, हो गया। अब लास्ट वाला तो सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर लास्ट वाला ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही दोस्तों दो बार आ गया, ये क्वेश्चन ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आपको इसी क्वेश्चन का आपके एग्जाम में बार बार यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कि गिरी डूडल का आईएमपी क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो उसके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये लेक्चर मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, एक बार रिकॉर्ड किया वॉइस ही नहीं गया, फिर से अगर लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करना है ना, मतलब बहुत जान पे आता है। पर बहुत अच्छा लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अराउंड 40 मिनट्स का लेक्चर उस टाइम पे रिकॉर्ड किया था, अभी भी 34 मिनट्स का है, देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 3 टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है आपका टोटोलॉजी, दूसरा टर्म है आपका कॉन्ट्राडिक्शन, और तीसरा टर्म है दोस्तों कॉन्टिंजेंसी। अब यहाँ पे टोटोलॉजी मतलब अभी तक आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़े थे, व्हाट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मीन सेम मीनिंग,
फिगर ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा टोटोलॉजी, एंटीथेसिस, ऐसे अलग अलग आपने पढ़ा होगा। तो टोटोलॉजी, यहां पे क्या टोटोलॉजी का मतलब है दोस्तों, थोड़ा सा मैं पीछे आता हूं। देखो, आपने जब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ये अगर देखो आपने स्टार्टिंग, ये इक्विवेलेंस के क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या पता है, ये जो वैल्यूज आपने निकाला ना लास्ट में, अगर पूरे के पूरे वैल्यूज, अगर दोस्तों लास्ट में ध्यान से सुनना, अगर पूरे के पूरे वैल्यूज लास्ट में अगर कैपिटल टी आते हैं, ध्यान से, अगर पूरे के पूरे वैल्यूज अगर लास्ट में कैपिटल टी आते हैं तो उसको हम बोलेंगे टोटोलॉजीज। तो कैसे लिखोगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो दिमाग में तो एक चीज तो सर बैठ गई कि अगर लास्ट में सभी के सभी वैल्यूज अगर टी 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 आ गए तो भाई टोटोलॉजी, अगर लास्ट में सभी के वैल्यूज अगर एफ 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 आ गए तो कॉन्ट्राडिक्शन, दिमाग में बिठा लो, अगर सभी के सभी वैल्यूज एफ, जैसे यहां पे देखो सबके सब एफ आए तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। और एक होता है जहां पे नूडल्स एंड राइस दोनों साथ में आता है, तो अगर ऐसे जगह पे नूडल्स और राइस दोनों साथ में आए, मतलब ट्रू भी साथ में है, फॉल्स भी साथ में है, तो मतलब वो तो टोटोलॉजी भी नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं हुआ भाई, वो दोनों है। तो ऐसे जो जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स दोनों है, मिक्स है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी। चलो वन बाय वन सर आप सॉल्व करके बता सकते हो, जरूर बताऊंगा, इसीलिए तो मैं आपके सामने आया हूं। सॉल्व करने का पैटर्न तो भाई आप ही सॉल्व कर लोगे, आप तो मेरे प्यारे दोस्त हो, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप देखो सबसे पहले पी लेने वाले थे, आप क्यू लेने वाले थे, निगेशन है क्या, नहीं है। अब ब्रैकेट सॉल्व कर दो, पी क्यू वाला पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरा वाला ब्रैकेट भी आपने लिख दिया, फिर पूरे को एक साथ लिख दो, पी क्यू, और यहाँ पे इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या आएगा क्यू, और यहाँ पे पी। आपने ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पहले इसका टेबल बना देता हूं फटाक से, और डॉगी लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने पूरा का पूरा टेबल अच्छे से बना दिया है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप बात करोगे तो आपको पहला तो रूल पता है, टी टी एफ एफ, थोड़ा सा टी अच्छे से लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, टी एफ टी एफ। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे P है और Q है, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एंड। एंड में क्या रूल था, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, यस, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, बोथ दी वैल्यू अदरवाइज फॉल्स। तो मेरा तरीका तो आपने सीख लिया होगा, Q और P लेना है, Q और P वही लेना है सेम, और यहाँ पे क्या करना है, और लेना है, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब नेक्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड पार्ट, और बीच में क्या है दोस्तों, इफ देन। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, इफ देन में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स, तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है ही नहीं, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, फर्स्ट वैल्यू ट्रू नहीं है। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू होता, सेकंड वैल्यू फॉल्स होता तो आंसर फॉल्स होता, पर ऐसा तो कोई यहाँ पे सीक्वेंस दिखा ही नहीं है, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे सभी के सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अदरवाइज सभी के सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल दी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, ऐसा लास्ट में लाइन लिखना है। लिख लोगे ना, लिख लोगे, मैंने थोड़े देर पहले लिखा है, वहां से भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, P है, फिर क्या है दोस्तों, Q है, फिर निगेशन में भी P है, यहाँ पे निगेशन P है, फिर आप पहला वाला ब्रैकेट आपने सॉल्व किया, फिर आपने ब्रैकेट नंबर सेकंड सॉल्व किया, P और Q, फिर आप पूरा एक साथ लिख दोगे, P Q डबल इम्प्लाइज निगेशन P और Q। देखो यहाँ से
P हो गया, Q हो गया, निगेशन P हो गया, PQ, बाद में ये पूरा लिख दिया, फिर पूरा का पूरा साथ में भी लिख दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये कलर अब चेंज हो जाएगा। अब यहां पे ये वाला भी चेंज हो जाएगा कलर, तो नीचे से ही चेंज कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मैथ्स है बहुत इजी, और अगर आप उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, सब चीजें लास्ट में बताने वाला हूँ, और अभी लास्ट जल्दी हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा बॉक्स बन चुका है। अब हम वैल्यूज लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, टी, टी, एफ, एफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टी, एफ, टी, एफ, और यहाँ पे निगेशन पी, मतलब यहाँ पे टी है तो उसका क्या हो जाएगा एफ, यहाँ पे टी है तो इसका क्या हो जाएगा एफ, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। और दोस्तों यहाँ पे P इंप्लाइज Q, मतलब P इंप्लाइज Q, मतलब यहाँ पे इंप्लाइज आपको पता है फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं है तो अदरवाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू। बहुत जल्दी जल्दी देखो, अब 2 टेबल और बचा है, अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए बहुत आराम से जाना है। अब देखो यहाँ पे निगेशन P लेना है और Q लेना है, निगेशन P ये है, Q है, दोनों के बीच में और है, और मतलब बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज सभी आंसर्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, और दोनों के बीच में क्या है, बाय कंडीशनल है। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, दोनों के बीच में बाय कंडीशनल, मतलब बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू। याद रखना, बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर सेम then answer is true, both the values are same then answer true, both the values are same then answer is true। क्या आएगा बताओ, कमेंट करके बताओ, चलो फटाफट अब भी कमेंट कर दो। कमेंट करने जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा कि all the entries in the last column are capital T, therefore the given statement pattern is tautology। इसके पहले वाला भी tautology, ये भी tautology, क्या बात है। अब यहाँ पे ये देखो, ये देख के बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी है, मैं इसका आपको टेबल बना के दे दे रहा हूँ। आप सबसे पहले इसमें देखो P है, Q है, फिर आप निगेशन में देखोगे निगेशन P को है और निगेशन Q को भी है। फिर अगर आप देखोगे ब्रैकेट फॉर्म लिखो तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन P और यहाँ पे निगेशन Q। बाद में आप यहाँ पे निगेशन P और निगेशन Q है, इसका निगेशन आपने लिखा। अब ये आपने पूरा का पूरा लिख दिया। अब उसको आप लास्ट में निगेशन P एंड निगेशन Q, ये जो आपने लिखा है, ये जो ब्रैकेट फॉर्म में है, इस पूरे को, उसके बाद यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद आपको अब बस आपको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे ये लिखना है निगेशन P मतलब उसका उल्टा, निगेशन Q मतलब उसका उल्टा Q का। बाद में ये दोनों के बीच में, ये निगेशन के बीच में एंड निकाल दो, और फिर बाद में जो आंसर आएगा जस्ट उसका उल्टा कर दो। तो निगेशन से आपको डरना नहीं है। फिर ये वाला जो आंसर है और Q है, दोनों के बीच में और निकाल लो, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे हमने पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कंप्लीट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, जिसका आप टेबल नहीं तैयार कर पा रहे। ये लास्ट वाला भी देख के डरना नहीं है, लास्ट वाला भी बहुत सिंपल है। अब उसी रूल से जाना, PQR दिखाई दे रहा है, देन इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, देन उस साइड का ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, देन उसका निगेशन, फिर ये दोनों का लेना है। तो इस तरह से अगर आप चीजों को कवर करोगे तो आप आराम से इस पूरे एक्सरसाइज को आप आराम से 1 घंटे कैसे आधे घंटे, बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज पे बस आपको 20 मिनट का टाइम देना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें उस दिन प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस एक्सरसाइज में आप कौन से सम सॉल्व करोगे अभी बता रहा हूँ। आप बस लास्ट का जो टोटोलॉजी वाला है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला, कॉन्टीजेंसी वाला है, उसमें एक आप सम PQ का सॉल्व कर दो और एक PQR का सॉल्व कर दो। जैसे ऐसा वाला एक सम सॉल्व कर दो, उससे आपका फर्स्ट वाला भी प्रैक्टिस हो गया, लास्ट वाला भी हो गया, और मोस्टली लास्ट वाला ही क्वेश्चन आता है।
और एक इक्विवेलेंस का एक सम बस प्रैक्टिस कर देना, आपका हो गया। तो ऐसे ही मैं बोर्ड एग्जाम के हर एक एक्सरसाइज में आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा कि आपके कौन से सम बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि हमारे जो क्वेश्चन हम जो बोलते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।